हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर करवा रही हूँ। गाइज़, ये जून 2022 में एग्ज़ाम हुए थे इग्नू के। उस टाइम पे ये पेपर आया था। BPCG ये सब्जेक्ट कोड है। ये सब्जेक्ट का नाम है यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स का टाइम आपको इस पेपर को करने के लिए दिया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी आपके 100 मार्क्स वाले पेपर हैं उनमें आपको मेक श्योर करना है कि 40 प्लस आप लोग स्कोर कर ले, क्योंकि तभी आप पास माने जाएंगे। अदरवाइज़ आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आप पास नहीं हुए तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ना, जब आप री वाला एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पास होना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी से ही ना एक बार में ही अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दे दीजिएगा और सारे आंसर्स को लिख देना। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा आप लोग, और सारे आंसर्स पूरे प्रॉपर वर्ड लिमिट के साथ लिखना। वर्ड्स को कनेक्ट करके भी अगर आप लिखना चाहें, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक आंसर आपको प्रॉपरली आता ही हो, तो आप कनेक्ट करके भी लिखेगा। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें और एक भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट आपको नहीं छोड़ना है। वर्ड लिमिट के साथ में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, फिर आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है। 2 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और दोनों सेक्शंस के मिला के आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसकी वर्ड लिमिट आपको 400 वर्ड्स दे रखी है। अब यहाँ पे आप देखिए, छोटी सी मैथ्स अगर लगा देते हैं तो 5 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स एक, तो आपके टोटल 100 मार्क्स बन गए। तो इट मीन्स आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और हर सेक्शन में से, जैसे एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, हर एक सेक्शन में से आपको 2-2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मिनिमम करना है। सो एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा और एक में से आपको 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तभी आपकी ये जो वर्ड लिमिट है ये पूरी हो पाएगी। और जो आपको नोट यहाँ पे दे रखा है वो इसीलिए दे रखा है कि एक ही सेक्शन में से कहीं ऐसा ना हो कि आप चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दें और फिर आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। सो देखिए, सेक्शन ए आपको दे रखा है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूथ, डिस्कस द सोशो कल्चर परस्पेक्टिव ऑफ यूथ। आपको जो यूथ का कंसेप्ट है, ये देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपको सोशो कल्चर परस्पेक्टिव यूथ का बताना है, और जो यूथ का जो कंसेप्ट है ये भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप्स फोकसिंग ऑन द कॉन्फ्लिक्ट्स इनकाउंटर्ड। Next guys, question number 3 is describe the features of educational institutions that affect identity development in the young persons। ये जो पेपर है आपका ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। सो अभी पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर इसके बैक साइड पे ही ना यहाँ पे देखिए पेपर आपको हिंदी में भी दे रखा है। सो जो हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों कि उनको क्वेश्चंस नहीं मिले। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन दोनों के ऊपर ना आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 200 वर्ड्स मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स का, ये 10-10 मार्क्स में आपका डिवाइड हो गया है। जैसे आपको ये एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि आपको 200 वर्ड्स यूज़ करने हैं। लाइक 2 to 3 पेजेस आपको इस एक आंसर के लिए भरने हैं और सेकेंड पार्ट के लिए भी, तब जाके आपके टोटल 20 मार्क्स इस क्वेश्चन के बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए आपको जो दे रखा है उसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं और इन 4 में से कोई भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। अब देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। पहला क्वेश्चन का हाफ पोर्शन देखिए, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, इतने आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और जो इसमें सेकंड पार्ट बच गया क्वेश्चन का, एक्सप्लेन जेंडर सोशलाइजेशन एंड चेंजिंग जेंडर रोल्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, ये जो सेकंड पार्ट बच गया ये आपका 12 मार्क्स की वेटेज का है। तो इट मीन्स ये जो क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है, इसे 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक जिसकी कम वेटेज है और एक सेकंड जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो 8 + 2 आपको 12 आपको इस तरीके से इसके मार्क्स असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वेरियस मॉडल्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। आपको वर्क लाइफ बैलेंस के डिफरेंट जो मॉडल्स है उसको एक्सप्लेन करना है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़कर एग्जाम देने बिल्कुल भी मत जाइएगा। क्वेश्चन की वेटेज आपके 20 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्कस द इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन द अर्ली अडल्टहुड ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट यूथ बताना है अर्ली अडल्टहुड ईयर्स के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशनल डेवलपमेंट भी पूछा गया है और सोशल डेवलपमेंट भी, तो दोनों टाइप के डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन 10-10 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है और इन टोटल आपको 20 मार्क्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिलेंगे। I mean 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब मार्क्स आपको उस अकॉर्डिंग मिलेंगे जितना अच्छे से आप आंसर यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था ना जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। आपको 10+10 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए के लिए भी 10 मार्क्स हैं और बी के लिए भी 10 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो 2 आपको दे रखे हैं, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है जर्नल एग्रेशन मॉडल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रेशन एंड वायलेंस, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो यू कैन सी आपका ये जो पेपर है BPCG 172 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। टोटल आपके पास में 8 क्वेश्चंस हैं और इन 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एक जो मार्कशीट है वो अच्छी बन पाएगी, प्लस आपको पास भी तभी माना जाएगा। क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इग्नू के एग्ज़ाम सिर्फ पास होने के लिए ही कर रहे हैं अभी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तो गाइस ज़्यादा तो स्कोर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए जितना आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है। अदरवाइज दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो तब तक सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी ना ये जो चीज़ मैंने आपको इंग्लिश में बताया, ये पेपर वही सेम पेपर आपका हिंदी में है BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान, सेम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस हैं, बस ये हिंदी वर्जन आपको दे रखा है। खंड अ में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है युवा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सामाजिक सांस्कृतिक पहलू के संदर्भ में युवा के अर्थ की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है सामना किए गए द्वंद्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतःपीढ़ीगत संबंधों के प्रारूप पर चर्चा कीजिए। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है युवाओं के पहचान विकास को प्रभावित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगेन 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 इज निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लगभग 200 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे ना आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए और बी। अब यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है 200 वर्ड्स के अंदर। मार्सिया की पहचान की स्थिति का सिद्धांत, विकास के पहलू। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब देखिए खंड बी मीन्स की जो सेक्शन बी है, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनमें से आपको 3 या 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिंग रूढ़िवादिता क्या है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लिंग समाजीकरण और बदलती लिंग भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे 8 मार्क्स आपके पहले वाले पार्ट के लिए हैं, लिंग रूढ़िवादिता क्या है, और 12 मार्क्स आपके सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज कामकाज निजी जीवन संतुलन के मॉडलों की व्याख्या कीजिए। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रारंभिक वयस्कता के समय युवाओं के संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संवेगात्मक और सामाजिक विकास 2 पूछे गए हैं, इसलिए 10-10 मार्क्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 इज यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन 2 में से दोनों पॉइंट्स के ऊपर। पहला है सामान्य आक्रामकता मॉडल और सेकंड है आक्रामकता और हिंसा का निर्धारण करने वाले व्यक्तिगत कारक। तो यहाँ पे इसमें आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट BPCG 172 यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी। नाउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को फिजिक्स फैंटम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना सपोर्ट आपने मेरे को इग्नू एग्ज़ाम्स में किया है, प्लीज़ उस चैनल पे भी इतना ही सपोर्ट अपना बना दीजिए आप सब।
और उस चैनल की हेल्प से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।